हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी मास्टर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है माइक्रोमैक्स के हिडन एंड टॉप फीचर्स के बारे में। तो कई ऑप्शन भी ऐसी है जो नई आई है, जो हमें नहीं पता लग पाता, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है माइक्रोमैक्स नोट IN1 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो जब आप माइक्रोमैक्स का फ़ोन आप ख़रीदेंगे तो आप देखेंगे शुरू में आपको वर्चुअल कीज़ नहीं मिलेंगी, तो आपको गेस्चर से ही यूज़ करना होगा। लेफ़्ट या राइट स्क्रीन से आप ऐसे स्लाइड करते हैं तो ये बैक की ऑप्शन गिनी जाती है। अगर बीच में से आप ऊपर की तरफ को स्लाइड करेंगे तो ये होम स्क्रीन में आ जाएगा, बिल्कुल मतलब आपको बाहर कर देगा। देख सकते हैं आप। तो ये गेस्चर पहले तो समझ नहीं आते कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे, और देख सकते हैं आप, अगर आपने कोई एप्लीकेशन क्लोज़ करनी है या मल्टीटास्किंग में देखना है कौन कौन सी एप्लीकेशनें यूज़ हो रही है, तो उसको आपने ऊपर को लेके जाके बीच में स्लाइड कर, ये देख सकते हैं आप। तो मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ जिससे आपकी वर्चुअल कीज़ आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगी डिस्प्ले की। डिस्प्ले में ऑप्शन है नेविगेशन बार। यहाँ पे आपने वर्चुअल कीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, और वर्चुअल कीज़ का आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल वाइट रखते हैं, तो वाइट में अच्छा लगता है। आप कलरफुल कुछ भी रख सकते हैं, वाइट ब्लैक कुछ भी रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं नीचे वर्चुअल कीज़ आ गई है, जहाँ से हम मल्टीटास्किंग, रिसेंटली ऐप्स वगैरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो फीचर है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर रिलेटेड। तो ये सिर्फ अनलॉक के लिए नहीं और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो वो कैसे, आपने सेटिंग में इंटेलिजेंट असिस्टेंट में जाना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट फंक्शन, टेक फ़ोटो एंड वीडियो, इसे आप ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं, तो आप जब कैमरा ऑन करेंगे तो आप फ़ोटो अपनी फिंगरप्रिंट सेंसर से भी कैप्चर कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, मैंने उंगली से प्रेस किया तो ये फ़ोटो कैप्चर हो रही है। आपने हल्का सा टच करना है, जैसे अनलॉक के लिए आप टच करते हैं तो ये फ़ोटो कैप्चर कर देगा। आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरी ऑप्शन जो इसमें है, स्क्रीन कैप्चर। कैमरा बंद हो जाएगा तो स्क्रीन, मतलब आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने स्क्रीन कैप्चर का फंक्शन ऑन कर दिया है, तो देखिए मैं अब आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो इसमें है, रिटर्न होम की, मतलब आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे अगर कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैंने सेटिंग खोली हुई थी तो सीधा उसने बाहर उठा दिया। आप जैसे डायल कॉल आप देखेंगे सीधा बाहर मारेगा, मतलब ये आपको सीधा होम पेज पे ले आएगा। तो देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, जो है रिटर्न बैक, मतलब यहाँ से सिर्फ बैक होगा। एक बार अगर आप क्लिक करेंगे, 2 बार कर देंगे तो उससे भी बैक आ जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर सिर्फ अनलॉक के लिए नहीं, आप इन 4 ऑप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। दोस्तों, अगला जो फीचर है वो फीचर है ऐप लॉक के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो ये आपको मिलेगा, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको मिलेगी सिक्योरिटी की ऑप्शन, यहाँ पे ऐप लॉक। तो यहाँ से हम कुछ एप्लीकेशनें, कुछ जो अपनी गैलरी वगैरह हैं, उन्हें हम ऐप लॉक में यूज़ करते हैं। तो उन्हें ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक डिजिटल पासवर्ड रखना है। तो ऊपर ऑप्शन भी है फिंगरप्रिंट सेंसर की, अगर पासवर्ड भरने के बाद वो ऑप्शन को भी आप ऑन कर सकते हैं कि आप फिंगरप्रिंट से एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन कर सके, आपको कोड ना भरना पड़े। तो ये ऑप्शन भी है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं कोई एप्लीकेशन अब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो फिंगरप्रिंट सेंसर से भी हम अनलॉक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं कोई चलो मैसेज वगैरह में जैसे पासवर्ड लगाया,
तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। दोस्तों अगली जो ऑप्शन है वो है मल्टीप्लाई यूज़र के बारे में। जी हाँ, अगर आप किसी और को फ़ोन देना चाहते हो तो आप जैसे नहीं चाहते कि वो आपकी गैलरी वगैरह, आपका कॉल रिकॉर्ड या कुछ भी देखे, तो आप उसे मल्टीप्लाई यूज़र में एक यूज़र ऐड करके दे सकते हैं। मतलब उस यूज़र में आपका ना अकाउंट होगा, ना आपकी फ़ोटो होंगी, ना आपका कॉल रिकॉर्ड होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। वो एक जैसे नया फ़ोन होता है वैसे ऑन हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, तो गेस्ट यूज़र मैंने जैसे यूज़ किया है तो उसमें देखिए गेस्ट यूज़र में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब हम ओरिजिनल जो हमारा अपना है उसमें अगर रिटर्न जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसमें रिटर्न आ गई। तो उसमें लॉक वगैरह हमने लगा रखा था तो वो भी शो कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप ऊपर नोटिफिकेशन पैनल से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन मिल जाती है गेस्ट की, ऑनर की। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है फ्लैश ब्लिंकिंग के बारे में। ये आपने देखा होगा जब भी कोई कॉल आती तो ऐसे फ्लैश ब्लिंक होती है। तो ये ऑप्शन इसमें आपको इनबिल्ट मिलता है। पहले क्या होता था, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें आपको इनबिल्ट मिल रहा है। तो वो आप कैसे ऑन करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगी इंटेलिजेंट असिस्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैश ब्लिंकिंग ऑन कॉल, इसे आपने ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं जब भी कॉल आएगा तो ऐसे फ्लैश ब्लिंक करेगी। अगला ऑप्शन है दोस्तों डेवलपर के बारे में। आप अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन भी लेके आ सकते हैं। आपने जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आपने बिल्ड नंबर पर क्लिक करते रहना है, 7 टाइम आपने क्लिक करना है और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने फ़ोन लॉक रखा हुआ है तो पासवर्ड जो भरा है वो आपने फिल कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे आप क्लिक कर लेते हो तो आपको फिर सिस्टम में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगी। तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शन और मिल जाएगी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे बॉडी फ़ॉन्ट है, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल जो इसका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबिल्ट अभी 2 ही ऑप्शन है इसमें जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आइकन शेप की ऑप्शन भी है नीचे और एसेंट कलर की ऑप्शन है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर जहाँ पे ऑन ऑफ ये जो डेवलपर ऑप्शन है इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ब्लैक हो गया है, ग्रीन करता हूँ तो ऊपर आप देखेंगे ग्रीन हो जाता है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगली ऑप्शन है होम स्क्रीन के बारे में। और हैंडसेट में आपने देखा होगा जब आप पिन जूम करते हो तो होम सेटिंग खुल जाती है, तो यहाँ भी है। यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी आइकन शेप की, जिसमें आपको 5 तरह के आइकन शेप की ऑप्शनें मिल जाती है। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि वो ऑप्शनें कैसी है देखने में। तो आप देख सकते हैं, तो मैं पाँचों आपको एक एक बार दिखा देता हूँ। तो ये 5 आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। मुझे स्क्वायर पसंद है तो मैं स्क्वायर सेट कर लेता हूँ। तो यहीं पे हम दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं। जब हम क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है विजेट की। तो यहाँ से आपको जो भी विजेट पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो लगा सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे अलग अलग तरह की आपको वॉचेस मिल जाएंगी, घड़ियाँ मिल जाएंगी, मतलब टाइम के लिए। और बाकी आपने कोई और शॉर्टकट रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ से। तो तीसरी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तीसरी ऑप्शन कौन सी है? तीसरी ऑप्शन है वॉलपेपर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ में कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगली ऑप्शन की तरफ चल पड़ते हैं। तो गाइस और फ़ोनों में आपने देखा होगा कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ईज़िली ले सकते हैं, क्योंकि उनमें उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइक कलर ओएस, फॉन्ट टच। तो ये कंपनी अपने अपने रखती है। तो ये क्लियर एंड्रॉयड है। यहाँ पे आपको हर ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मैंने ऑन किया है तो मैं उसी के बाद स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगा। ये सारी ऑप्शन जितनी भी है आपको ऑन करनी पड़ेगी।
तो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से ऐसे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मुझे बस एक बार सेटिंग में जाके वो ऑप्शन ऑन करनी है। इसके अलावा भी आपको ऑप्शन मिलेगी सुपर स्क्रीनशॉट की। ये आप देख सकते हैं, जब आप नोटिफिकेशन पैनल खोलेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट है। तो यहाँ से आप अगर कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, जैसे आपको अगर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं सुपर स्क्रीनशॉट ऑप्शन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, इस तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी अगर डायरेक्ट सेंड करना है, क्रॉप करना है या डिलीट करना है, कुछ भी। तो अगली ऑप्शन मैं आपको दिखा देता। इसी में अगली ऑप्शन आपको मिल जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो अगर आपने स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं टच कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप वो फिंगर की ऑप्शन में ऑन कर लेंगे तो वहाँ पे आपका टच शो हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आप टच कर रहे हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्ड आप यहीं से ऑफ भी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी ये वाली, जिसमें आप अगर आप छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कुछ, तो आप वो सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अलावा एक और है, ये थोड़ा मतलब काम का नहीं है इतना, बट है, अब डाला है कंपनी ने। तो मतलब ये सिंपल अगर कोई कट करके आपने कोई ऑप्शन भेजनी है या कुछ, उसके लिए है। तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और मिल जाएगी आपको यहाँ पे इसी के अंदर ही। तो ये थोड़ा इस हिसाब की है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया ये किस लिए रखा है, ये तो कोई काम के नहीं है। अगली ऑप्शन के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे आप 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं जो आपके नीचे मेनू बार है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे आप ऑन करेंगे तो आप स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऊपर की तरफ को 3 फिंगर स्लाइड करूँगा तो मेरी स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन खुल जाएगी, इसमें आप 2 विंडो एक साथ चला सकते हैं। जैसा कि अगर आप ऊपर सेटिंग खोलना चाहते हैं या यूट्यूब देख रहे हैं तो आप उसे ऊपर की साइड रख लीजिए, नीचे से अगर कोई मैसेज करना है या कुछ काम करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो आपके सामने है, जैसे मैंने नीचे यूट्यूब की चला लिया है, ऊपर मेरे सेटिंग ऑप्शन है, तो देख सकते हैं आप 2 विंडो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको सेटिंग में जाकर ऑन करनी होगी। अगली ऑप्शन है बैटरी के बारे में। तो आप देख सकते हैं अगर आपने बैटरी परसेंटेज शो करना है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी सेटिंग के अंदर बैटरी में। तो यहाँ पे आप यूज़ बैटरी मैनेजर भी कर सकते हैं, बैटरी सेवर की ऑप्शन भी है जिसे आप टर्न ऑन कर सकते हैं। शेड्यूल टाइम रख सकते हैं कि कितने से कितने बजे, जैसे आपका रात का सोने का टाइम है उस टाइम आप इसे सेट कर सकते हैं बैटरी सेवर के रूप में। तो ये फुल फ़ोन आपका डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी सेवर है तो वो डार्क मोड यूज़ करता है। तो आप देख सकते हैं यहीं से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगली ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। तो आपको मैंने पहले दिखाया था सुपर स्क्रीनशॉट के अंदर आपको ऑप्शन थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, इसके अलावा भी उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अपना ऑप्शन भी है। तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसका। तो मैंने ये दूसरी ऑप्शन आपको पहले दिखाई थी वो ये वाली थी। तो इसमें भी आपको मतलब स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है, इनबिल्ट आपको मिल रही है। गाइस अगली ऑप्शन है ऊपर नोटिफिकेशन पैनल की, आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे एक साइड पे ऑप्शन दिखेगा जिसमें पेंसिल टाइप, पेन टाइप का ऑप्शन बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड टाइल्स करना है, अगर आपने कोई टाइल्स रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको ऐड करके दिखाया है। तो अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप सेम सेटिंग में जो नहीं चाहिए वो आप उसे नीचे सेट कर सकते हैं। अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगली ऑप्शन है डार्क मोड। जी हाँ, तो इसमें आपको इनबिल्ट डार्क मोड मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं
ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपका जो फ़ोन है, जो भी आपकी बैकग्राउंड है, वो ब्लैक कलर में हो जाएंगे। तकरीबन सभी ऑप्शनों में डार्क मोड यूज़ हो रहा है इसमें, चाहे मीनू है, चाहे कॉल है, चाहे आपका मैसेज है, सभी में डार्क मोड यूज़ होता है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप बैटरी कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप डार्क मोड ऑन करके फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगली ऑप्शन है अकाउंट्स के बारे में। तो सेटिंग आप खोलेंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट्स की ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे आपने जिस भी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट सेट किया हुआ है या लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सब दिखा देगा। आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहीं से रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों अगली ऑप्शन है डूरा स्पीड के बारे में। तो ये आपको मिलेगी सेटिंग में जाकर। तो आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग एप्लीकेशन दिख जाएंगे जिसमें आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है उनकी स्पीड और जो बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन है उसमें काम करता है। तो ये ऑप्शन आपको इनबिल्ट मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगली ऑप्शन है अपडेट के बारे में। आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में ऑप्शन होगी सिस्टम की। सिस्टम के अंदर ऑप्शन है सिस्टम अपडेट की। यहाँ से अगर आपका कोई भी अपडेट आता है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि ये फ़ोन क्लियर एंड्रॉयड है, जिसमें 2 साल तक कोई भी अगर एंड्रॉयड का अपडेट आएगा तो आपको इस फ़ोन में मिलेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे में पहला अपडेट आया है 137 MB का अपडेट आया। तो ये मैंने यहीं से डाउनलोड कर लिया है। अगर वाईफाई लगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप फ़ोन नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। तो यहीं से आपको ऑप्शन आ जाएगी रीस्टार्ट आफ्टर 2 मिनट्स या रीस्टार्ट नाउ। तो आप रीस्टार्ट नाउ कर सकते हैं। तो ये फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये फ़ोन के बाद अपडेट हो गया है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो माइक्रोमैक्स के फीचर, कुछ ऑप्शन के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।